न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ अजब गजब खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ अजब गजब खबरों पर। पाकिस्तान की वो 7 अजीबो गरीब बातें जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो या फिर आपको जानकर हैरानी भी होगी, लेकिन वो बातें 100% सही है। पहले क्या किसी को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए या फिर किसी को फोन छूने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है? शायद नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी होते तो इस तरह के अजीबो गरीब कानून को आपको मानना तो पड़ता। अगर नहीं मानते तो आपको सजा दी जाती। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान चुनाव के बहाने जानते हैं वहां के 7 अजीबो गरीब कानून के बारे में। वैसे तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत के खिलाफ अक्सर आतंकी साजिशों की वजह से चर्चा में रहता है। इससे इतर अगर सोचा जाए तो वहां के हालात भी कुछ खास नहीं है। खाने पीने की चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इन सबके बीच 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज हम आपको वहां के 7 सबसे अजीबो गरीब बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कानूनी रूप से भी वैध है। इनके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। आपको पता है कि पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत नहीं है, जहां भारत में कोर्ट ने बालिग लड़के लड़कियों को लिव इन में रहने तक की परमिशन दे दी है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर इसकी अनुमति है, लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना जहां पर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है? शायद इससे पहले सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में लोगों को गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत नहीं है। बिना निकाह के कोई भी लड़का और लड़की के साथ नहीं रह सकता। दूसरा, बिना इजाजत फोन छूना भी अपराध माना गया है। कई बार हम बिना पूछे ही दूसरे के फोन को छू देते हैं या कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना भी गैर कानूनी माना जाता है। अगर आपने गलती से भी किसी दूसरे का फोन छू लिया तो सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले आरोपी को 6 महीने तक की जेल हो सकती है। पाकिस्तान में शिक्षा पर भी टैक्स लगाया जाता है। शायद दुनिया का इकलौता देश होगा जहां पर लोगों की पढ़ाई यानी शिक्षा पर भी टैक्स लगता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से ज्यादा खर्च करता है तो उसे 5% टैक्स देना अनिवार्य है। हालांकि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। भारत के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई एक तरह से मुफ्त ही है। वहीं निजी स्कूलों में लगने वाले ट्यूशन फीस को इनकम टैक्स में दिखाकर आप रिटर्न पा सकते हैं। भूल कर भी न करें इन शब्दों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। आपको पता है पाकिस्तान में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पे ट्रांसलेशन करने पर आपको सजा हो सकती है, जैसे कि अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी जैसे शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पाकिस्तान में गुनाह है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई पाकिस्तानी ये सब नहीं करना चाहेगा कि वो इन शब्दों को ट्रांसलेट करे, तो जाहिर सी बात है वो इस मुसीबत से बचना ही चाहेगा। अब दूसरा, जहां लोग इजराइल जा सकते हैं तो वही पाकिस्तान से कोई भी इजराइल नहीं जा सकता। ये भी जानकर आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के नागरिकों को इजराइल जाने की परमिशन नहीं है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार अपने नागरिकों को इजराइल जाने के लिए वीजा नहीं देती है। इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान ने इजराइल को देश का दर्जा नहीं दिया है, यानी उसे देश मानता ही नहीं है। छठा आता है कि पाकिस्तान में जो रमजान आते हैं उनमें बाहर का खाना भी नहीं खा सकते हैं, उसकी भी परमिशन नहीं है। आप मुस्लिम हो या फिर किसी दूसरे धर्म के, लेकिन रमजान के दिनों बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। ज्यादातर खाने पीने की दुकानें बंद ही रहती है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। दूसरा, जहां हर किसी देश में अलग अलग पीएम के ऊपर भी कोई ना कोई कमेंट्री करते रहते हैं, तो इतना खासा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में अगर पीएम का मजाक बनाया गया
तो जाहिर सी बात है उसे भी गैर कानूनी माना गया है। अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा करता है तो उसे भी उसकी सजा मिलती थी नहीं, मतलब मिलती है। तो ये थे पाकिस्तान के 7 अजीबोगरीब जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और अजब गजब खास खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर। नमस्कार।